पुराणे नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 10वीं सेमुसी भाग 2 पाठ 1 सूची पर्यावरण पाठ को पढ़ेंगे। सूची पर्यावरणम। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह लसत लतिका से संकलित है। इनमें कवि ने महानगरों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए और मानव कल्याण के लिए पर्यावरण शुद्धि व स्वच्छता का संदेश देकर शुद्ध पर्यावरण की ओर जन जागरण करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत है पाठ सूची पर्यावरणम। पहला श्लोक। दुर्वहम मत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं। महानगर मध्ये चलदनिशं कलायस चक्रं मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रं। दूर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम्। दुर्वहम अर्थात कठिन, अत्र यहाँ पर जीवितम जीवन, जातम हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति रेव को अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे तो प्रकृति ही और एव हो जाएगा, प्रकृति ही एव शरणम। यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है, अब प्रकृति ही शरण है। उसके बाद सूची पर्यावरण की बात की। कैसी प्रकृति? तो शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। महानगर मध्य, महानगरों के बीच, चलद अनिशम चलने वाले, अनिशम दिन रात चलने वाले, कलायस चक्रम लोहे का पहिया, अर्थात महानगरों के मध्य रात दिन लोहे का पहिया चल रहा है। लोहे का पहिया अर्थात गाड़ियों के चक्के के बारे में बात कही गई है कि महानगरों के बीच रात दिन लोहे का पहिया चल रहा है, जो मनः शोषयत मन को सुखाता है, तनुः पेशयद शरीर को पीसते हुए, भ्रमति सदा वक्रम सदैव टेढ़ा चलता रहता है। दूर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं। दूर्दान्तैर्दशनैरमुना, इसके द्वारा, अमुना अर्थात इसके द्वारा। कैसे? दूर्दान्तै दशनै कठोर, दशनै अर्थात दांतों से, इसके कठोर दांतों से, जनग्रसनम स्यात् न इव, लोगों का, जनता का नाश न हो जाए। इसकी कठोर दांतों से जनता का नाश न हो जाए, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। यहाँ पर पर्यावरण के बारे में बताया कि पर्यावरण जो प्रदूषण है, अशुद्ध पर्यावरण अर्थात प्रदूषण से जनता का नाश न हो जाए, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। दूसरा श्लोक। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानं बाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानं। यानानां पंक्त्यो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम्। अर्थ है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। अब यहाँ पर गाड़ियों के बारे में बताया गया है, क्या कर रही है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, सैकड़ों शतशकटीयानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम काजल की तरह मैले, धूमम धुएं को, मुंचती छोड़ रही हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल की तरह मैले धुएं को छोड़ रही है। वाष्पयानमाला संधावती, अनेकों रेलगाड़ियाँ शोर करती हुई, वाष्पयान वाला रेलगाड़ियों के कारण, संधावती वितरंती ध्वान, वितरंती मतलब फैलाती हुई, ध्वानम अर्थात ध्वनि को, अनेकों रेलगाड़ियाँ चारों ओर शोर करती हुई दौड़ रही हैं। यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं। यानानां गाड़ियों की पंक्तियाँ
ही अनंताः अनंत है, कठिनम संसरणम जिससे चलना कठिन हो गया है। गाड़ियों की पंक्तियां अनंत हैं जिससे चलना कठिन हो गया है। सोचिए पर्यावरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। तीसरा श्लोक, वायुमंडलम वृषम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम। सोचि पर्यावरणम, वायुमंडलम वृषम दूषितम, वायुमंडल वृषम अर्थात अत्यधिक दूषितम प्रदूषित हो गया है। वायुमंडल बहुत प्रदूषित हो गया है। नहीं निर्मलम जलम, शुद्ध जल भी नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खाने योग्य जो वस्तुएं, भक्ष्यम अर्थात जो खाने योग्य वस्तुएं हैं, कुत्सित वस्तु मिश्रितम अशुद्ध विषैली वस्तुओं से मिश्रित हो गई है, मिलावटी हो गई हैं। समलम धरातलम, और धरातल पृथ्वी भी मैली हो गई है। खाने योग्य वस्तुएं विषैली अथवा अशुद्ध वस्तुओं से मिलावटी हो गई है तथा धरती भी मैली हो चुकी है। करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, करणीयम करना चाहिए, बहिरंतर जगति बाहर और अंतर के जगत, बाहर और अंदर दोनों को बहुशुद्धिकरण शुद्धिकरण करना चाहिए। क्या अर्थ होगा कि इसलिए बहिर अंतर जगत, इन सभी अशुद्धियों को दूर करके बाहर और अंतर मन, अंतर जगत और बहि जगत दोनों को शुद्ध करना चाहिए। इसलिए सोचे पर्यावरण, इसके लिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। अगला श्लोक, कंचित कालम नय माम अस्मान् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे सा संचरणम। सोचि पर्यावरणम। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि किंचित कालम नए, कुछ समय के लिए नए ले चलो, माँ मुझे स्मात नगरात बहुदूरम, इस नगर से बहुत दूर ले चलिए। प्रपश्यामि देखूं, ग्रामांते गांव के सीमा पे, गांव के अंत में, निर्झर नदी पयः पूरम जल से युक्त नदी और झरने को देखूं। एकांते कांतारे क्षणमपि, एकांत वन में, क्षणमपि क्षण भर के लिए, मैं मेरा स्यात् हो संचरणम भ्रमण हो जाए। एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो जाए। सोचिए पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। एक बार पुनः देख ले, यहाँ पर कवि जो महानगर का जीवन है उससे बिल्कुल ही ऊब गया है और वह गांव की सीमा पर जाना चाहता है। कह रहा किंचित कंचित कालम न, कुछ समय के लिए, माँ मुझे इस नगर से, अस्मान नगरात, इस नगर से बहुदूरम न, बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, गांव के अंत में अति गांव के सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरने को देखूं। और एकांत एकांत एकांतार, एकांत वन में, क्षणमपि क्षण भर के लिए मैं सात संचरणम, मेरा भ्रमण हो जाए, क्षण भर के लिए मैं एकांत वन में भ्रमण करूं। सोचि पर्यावरणम, इसके लिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। अगला श्लोक, हरित तरुणानाम ललित लताना माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यानमे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। सोचि पर्यावरणम। कर हरित तरुणाम, हरित तरुणाम का मतलब हरे भरे वृक्षों की, ललित लता नाम था सुंदर लताओं की माला, पंक्तियां रमणीय सुंदर हो। कुसुमावली, कुसुमावली का मतलब फूलों की अवली, फूलों की पंक्तियां। समीर चालिता, हवा के द्वारा चलाई गई,
श्यान में वर्णीय, श्यान को होगा स्यात, अब में मेरे लिए वर्णीय हो, अर्थात मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य हो, मेरे लिए सुंदर हो। नवमालिका रसालम, नवमालिका अर्थात नई पंक्तियाँ, किसकी? रसालम, आम की नई पंक्तियाँ, मिलिता मिलकर, रुचिरम संगमन, रुचिपूर्वक मुझे प्राप्त हो, रुचिपूर्वक मेरा वहाँ संगमन हो। पुनः देखे, हरे भरे हरित तरुणानाम, हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम, सुंदर लताओं की सुंदर माला, समीर चालिता कुसुमावली, हवा के द्वारा छिलाई गई फूलों की पंक्तियाँ, श्यान में वर्णीया, मेरे लिए सुंदर हो या मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य हो। नवमालिका रसालम मिलिता, आम की नई पंक्ति, मिलिता रुचिरम संगमनम, रुचिपूर्वक मुझे प्राप्त हो। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक्क जालमनो कोरिया जीवित संहरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। मित्र बंधु, ऐचल बंधु, ऐ बंधु, चल चलो, कहाँ चलो? खग कुल कलर गुंजित वन देशम, पक्षियों के कुल से, पक्षियों के समूह के आवाज से गुंजित वन देश की ओर चलो। पूर्व कलरव, पूर्व कलरव यहाँ का मतलब हुआ कि महानगरों के कोलाहल से संभ्रमित जनेभ्यो, परेशान लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम, यह धैर्य और सुख का संदेश दो। चाक चिक्क जालम नो कोरिया जीवन जीवित संहरणम, नगरों के चाक चिक्क जालम अर्थात चकाचौंध के जाल, नगरों के चकाचौंध भरी दुनिया, न कुरियात जीवित रस हरणम, हमारे जीवन के रस का हरण न कर ले। शुचि पर्यावरणम, इसलिए शुचि पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। आइए मित्र, पक्षियों की कलरव से युक्त गुंजित वन देश की ओर चलो, महानगरों के कोलाहल से परेशान लोगों को धैर्य और सुख का संदेश दो। कहीं नगरों की चकाचौंध भरी दुनिया हमारे जीवन के रस का हरण न कर ले, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम। प्रस्तर तले, पत्थर के नीचे, लता तरु गुल्मा, लताएं, तरु पेड़ और गुल्मा झाड़ियाँ, नो भवन्तु पिष्टा, पीसे नहीं जाए। पत्थरों के नीचे लता तरु पेड़ और झाड़ियाँ पीसे नहीं जाए। पीसे नहीं जाने का मतलब है कि उसके ऊपर पत्थरों से कोई कार्य न हो। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता, जो पथरीली सभ्यता हो, वो सम्मिलित न हो, अर्थात प्रकृति में पथरीली सभ्यता समाविष्ट न हो। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम। मैं मनुष्य के लिए, मानवाय चतुर्थी विभक्ति है, मैं मनुष्य के लिए जीवनम कामये, जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, जीवित मृत्यु की नहीं, शुचि पर्यावरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि प्रकृति को शुद्ध ही रहने दिया जाना चाहिए। वहाँ पर जो पाषाणी सभ्यता है, भवन निर्माण है या अन्य ऐसे कार्य जो हमारे प्रकृति को अशुद्ध कर दे, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे ही व्यक्ति का जो जीवन है, जो
जीवित रहने की इच्छा है वह पूर्ण हो सकती है, अन्यथा पर्यावरण प्रदूषण में व्यक्ति मृत्यु तुल्य जीवित रहता है। पाठ का अभ्यास कार्य। एक पदेन उत्तरत अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ पर जीवन कैसा हो गया है। दुर्वहम अत्र दुर्वहम हो गया है। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति कलायश्चक्रम कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति भक्ष्यम। अहम कस्मै जीवनम कामये मानवाय। किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। मनुष्य के लिए। केसा माला रमणीया ललित लताना माला रमणीया। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कवि सुजीवनार्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। यानानां हि अनन्ताः पंक्तयः महानगरेषु सन्ति, अतः तत् संसरणं कठिनं वर्तते। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितमस्ति। अस्माकं पर्यावरणे वायुमण्डलं जलं भक्ष्यं धरातलं च सर्वं दूषितमस्ति। कविः कुत्र सञ्चरणं कर्तुम् इच्छति। कविः एकान्ते कान्तारे सञ्चरणं कर्तुम् इच्छति। स्वस्थजीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम्। स्वस्थजीवनाय खगकुलकलरव गुञ्जिते कुसुमावले समीरचलिते वातावरणे भ्रमणीयम्। अन्तिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अन्तिमे पद्यांशे कवेः मानवेभ्यः शांतिप्रिय जीवनस्य कामना अस्ति। अतिरिक्त अभ्यास में संधि विच्छेद। दुर्वहम का क्या हो जाएगा। दुहधन वहम। प्रकृति रेव का प्रकृति ही और एव होगा। पर्यावरण का परिधन आवरण। चलदनिशम चलत धन अनिशम। कलायश्चक्रम कालधन आयश्चक्रम। पेशयत भ्रमति का प्रेषयत और भ्रमति। दूरदान्तेर दशनैर अमुना दुह दान्ते धन दशना धन अमुना बनेगा रूप। श्यान्यैव सात न और एव। पाठ में आए कुछ समास विग्रह को देख लेते हैं। सूचि पर्यावरणम सूचि च तत्पर्यावरणम कर्मधारय समास। पर्यावरणम परितः आवृणोति इति उपपद तत्पुरुष समास। महानगर मध्ये महानगराणां मध्ये षष्ठी तत्पुरुष समास। अनिशम अर्थात नानिशम न्या तत्पुरुष। कलायश्चक्रम कलायसस्य चक्रम षष्ठी तत्पुरुष। दूरदान्ते दशने दूरदान्त दशने कर्मधारय। जनग्रसनम जनानां ग्रसनम षष्ठी तत्पुरुष। प्रकृति प्रत्ययोः विभाजनम। प्रकृति ही जीवितम कमे जीव और कत प्रत्यय है। जातम जन धन कत प्रत्यय। चलत चलधन सत्री प्रत्यय। शोषयत सुषधन सत्री प्रत्यय। पेशयत पिषधन सत्री प्रत्यय।